सियासी महाज के अंदर बहुत कुछ चल रहा है आजकल, और ये प्रिडिक्ट करना भी काफ़ी मुश्किल है कि आइंदा आने वाले दिन क्या रुख इख्तियार करेंगे। जो नए सूबों की बहस है उससे भी बहुत सारी सियासी जमातें कंफर्टेबल नहीं हैं। ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी देखें तो वो सिंध में उनकी जो इजारादारी है वही इजारादारी उनको मरकज़ तक रसाई देती है। नून लीग मरकज़ तक पहुँचती पंजाब जीतने के बाद है। तो अगर ये सूबे तकसीम कर दिए जाएँ और एक से ज़्यादा पंजाब को 4 हिस्सों में या 5 हिस्सों में तकसीम कर दें, सिंध को एक से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, तो एक सिंगल पार्टी कौमी असम्बली के अंदर इतनी वाज़े तादाद में सीटें जीत कर कभी नहीं आ पाएगी जो अभी की सूरत हाल है। तो वहाँ पर पार्टियों के अंदर एक थोड़ा सा बेचैनी वाली कैफियत मौजूद है। अभी ये करना आसान काम नहीं है, लेकिन जब बहस भी शुरू हो जाए तो मसाइल शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से इससे भी आगे चले जाएँ तो 27वीं तरमीम के अंदर या आर्मी चीफ के टेन्योर के हवाले से मुख्तलिफ़ खबरें जब चलती हैं कि उनके नोटिफिकेशन की ज़रूरत है 5 साल मुद्दत के लिए, या जो 3 साल का किया था वो लॉ अमेंड करने के बाद ऑटोमेटिकली 5 ईयर है। इसके अंदर भी जमातों के अंदर बेचैनी है, उस जमात के अंदर भी जो हुकूमत के अंदर बैठी हुई है। पीटीआई इस सारी सूरत हाल में बहरहाल अपनी एक बेहतर हिकमत अमली बनाने में अभी तक तो मुझे कामयाब नज़र नहीं आई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास माजी के अंदर 2-3 ऐसे मौके थे कि वो अरेंजमेंट अच्छा करके इमरान खान को जेल से बाहर निकलवा सकते थे, लेकिन हर मौके के ऊपर कोई ना कोई ज़िद या कोई ना कोई नया जो बयान या मुतालबा सामने आ जाता रहा और इमरान जेल से वापस बाहर नहीं निकल सके। एक मौका था ट्रंप के इंतखाबात के बाद ओहदे का चार्ज संभालने से पहले, दूसरा मौका था 24 नवंबर में जब ये पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे। बहुत संजीदा किस्म की अरेंजमेंट थी मोहसिन नकवी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत के माबैन। एक ही मुतालबा था कि एहतजाज को पोस्टपोन करें और इमरान की रहाई के ऊपर वो इंगेज कर रहे थे इनके साथ कि कोई रास्ता निकालेंगे। अल्टीमेटली हाई कोर्ट के लेवल से किसी जगह पे ज़मानत हो जाएगी और इमरान निकल जाएंगे। वो बात आगे नहीं चली क्योंकि उस वक्त इमरान की ज़िद ये थी कि 2, 4, 5, 6 हफ्ते बाद नहीं, अभी मुझे पहले कल रिहा करो फिर एहतजाज मुलतवी होगा। तो जब इस तरह की आप कड़ी शराइत रखें पेशी किस्म की तो फिर बात आगे चलती नहीं, बात टूट गई। और अभी जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में कशीदगी ज़ोरों पर थी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक दुरुस्त फैसला किया कि पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। 25 करोड़ लोग हमारे इकट्ठे थे, खुदा का शुक्र है किसी ने तकसीम नहीं की। उस वक्त भी इमरान के पास अपॉर्चुनिटी थी इंगेज करते, और ये कशीदगी को दोनों के पास, मैं कहना चाहूँगा सिर्फ इमरान नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के पास भी अपॉर्चुनिटी थी, डिसंगेज करते और पीछे पीछे हट जाते और सारी कौम उसको वेलकम करती, मान लेती। 9 मई क्या दुरुस्त मामला था? बिल्कुल भी नहीं था। एक अहमकाना फ़ैसला था। वो जिसने भी किया, इमरान खान से नीचे हो या इमरान खान खुद हो या इमरान खान से कोई बाला हो, अहमकाना फ़ैसला था। जब आप अपने इदारों पे हमलावर हो जाएं, जैसे सुप्रीम कोर्ट पे नून लीग के दौर में हुआ था, तो क्या अकल का फ़ैसला था? नहीं, ये सियासी खुदकुशी है। सारी उम्र के लिए एक दाग है जिसको धोया नहीं जा सकेगा। उसमें किस बंदे की कितनी इन्वॉल्वमेंट है ये तय करना कानून के इदारों का काम है। एक अदालती निज़ाम से ट्रांसपेरेंटली वो प्रोसेस चले और जो लोग उसके मुर्तकिब हुए हैं इस जुर्म के, उनको सज़ा मिले। सबको एक ही डंडे से हम आंकने की कोशिश करें तो फिर मसाइल बनते हैं। इमरान के ऊपर कितना बोझ है वो भी कानून ने साबित करना है, और वो साबित हो जाए कि उसका कितना बोझ है तो फिर उसके मुताबिक आप तयन कर सकते हैं कि ये वाला हिस्सा इमरान खान का है। अभी तक ये चीज़ तय होनी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 8 मुकदमात में उनकी बेल दी है, और आज ही के दिन DGISPR का एक स्टेटमेंट है जो उनकी किसी मीडिया के लोगों से इंटरेक्शन है, उसमें उन्होंने कहा कि 9 मई करने वाले और मनसूबा साज़ों को कानून का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल ये सही बात है, जो कर रहे 9 मई उसी को करना चाहिए ना कानून का सामना। DGISPR का कहना था कि 9 मई सिर्फ फ़ौज का नहीं, कौम का मुकदमा है, ये रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश थी। 9 मई जैसे इंतशार पर लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। अब ये माफ़ी मांगने वाली ख़बर के ऊपर भी तनाज़ा है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन 9 मई जिसने किया है, अगर वो सियासी पार्टियों के अंदर चीदा ओहदों के ऊपर मौजूद हैं PTI के अंदर, तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और अगर सियासी जमात के अंदर वो कोई अहदेदार नहीं है, चेयरमैन इमरान खान का, उस वक्त चेयरमैन थे PTI के, इमरान खान का उसके अंदर रोल है तो माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं है तो नहीं मांगनी चाहिए। इस तरह बैरिस्टर गौहर का एक स्टेटमेंट आया सामने। बाकी लोगों का भी उसी तरीके से तयन करना पड़ेगा कि किसने क्या किया। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में है, उनको सज़ा हो चुकी है। अब मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जिस उम्र के हिस्से में, उनको जेल में जितनी सज़ा काट चुकी है उनको रिहाई मिल जानी चाहिए। हमारे मुआशरे में वैसे भी ख़वातीन से नरमी से पेश आया जाता है, तो अगर इस तरह का कोई तरीक़ाकार सियासी मैदान में तय हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ना हो सके तो फिर मसाइल बढ़ते हैं। मैं सवाल जवाब की तरफ आने से पहले आपको बैरिस्टर गौहर का एक स्टेटमेंट सुनाना चाहूँगा, फिर आगे चलते हैं। दिखाइएगा जी। हम फरिश्ते नहीं थे, हमसे गलतियाँ हुई होगी। 9 मई गलत था, नहीं होना चाहिए था, आइंदा भी ना हो। इसको खान साहब ने कंडेम किया, हम सब ने कंडेम किया। हमारी सिर्फ इस्तेदा इतनी थी
कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करो, कानून के मुताबिक ट्रायल करो। जब हम असम्बली में बैठे तो 91 सीटें हमारे पास थी और आज हम बैठे हैं तो 76 सीटों के पास। इतने तो ख़जान में दरख्त से पत्ते नहीं जड़ते जितने तेज़ी से इन्होंने हमारे साथ मिने ले लिए। ये एक दफ़ा स्टेटमेंट दोबारा इनकी बैरिस्टर गौहर साहब की सुनाएं ताकि वाज़ेह हो जाए कि पूरी चीज़ की वो खुले अंदाज में उसको कंडेम भी कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं वो भी बता दें। दोबारा दोहराइएगा इसको। हम फरिश्ते नहीं थे, हमसे गलतियां हुई होगी। 9 मई गलत था, नहीं होना चाहिए था, आइंदा भी ना हो। इसको खान साहब ने कंडेम किया, हम सब ने कंडेम किया। हमारी सिर्फ इस्तिदा इतनी थी कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करो, कानून के मुताबिक ट्रायल करो। जब हम असम्बली में बैठे तो 91 सीटें हमारे पास थी और आज हम बैठे हैं तो 76 सीटों के पास। इतने तो ख़जान में दरख्त से पत्ते नहीं जड़ते जितने तेज़ी से इन्होंने हमारे साथ मिने ले लिए। अब ये जो तनाज़ा है, इस तनाज़े को पाकिस्तानी सियासत को होल्ड बैक नहीं कर लेना चाहिए, सियासत का गला नहीं घोंट देना चाहिए। जिसने माफ़ी मांगनी है वो माफ़ी मांगे, सज़ा व जज़ा जिसने करनी है वो करे, जिसका मुफाहमत के ज़रिए रास्ता हमवार होता है वो करे। लेकिन आगे चलें, ये कशीदगी समेट लेनी चाहिए। हमें पाकिस्तान के मुफाद की खातिर, सिर्फ पाकिस्तान के लिए इस कशीदगी को समेट लें। प्रोग्राम के आगाज़ में सलमान अकरम राजा साहब, सेक्रेटरी जनरल PTI के, वो हमारे साथ हैं। राजा साहब, आपको खुशामदीद कहूँगा। जो आज सुप्रीम कोर्ट से 8 मुकदमात में वो ऑर्डर है, इसके ऊपर आपका क्या रद्दमल है सर? देखिए, हमारा रद्द अमल तो वही है जो होना चाहिए। कानून के मुताबिक मामला हुआ। ये बोगस मुकदमा है, इसमें कोई वजह नहीं थी कि ज़मानत ना होती। लेकिन देखिए, जो रियासत का रद्द अमल सामने आया है वो इंतहाई अफसोसनाक है। अब से चंद मिनट पहले लाहौर में अलीमा बीबी के घर पे हमला हुआ है। प्लेन कपड़ों में, सादा कपड़ों में लोग दाखिल हुए हैं, उन्होंने स्टाफ को मारा पीटा है। अलीमा बीबी की बहू घर पे थी, उनके साथ बदसलूकी हुई है, पोते पोतियों के साथ बदसलूकी हुई है और उनके बेटे शाहरेज़ को अगवा कर लिया गया है, जिसका कभी भी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा था। तो ये है रियासत का रद्द अमल। हम शदीद तरीन अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं और ये मामला कौम के सामने रखते हैं। हम कहाँ आ गए हैं? एक अदालती फ़ैसले पर इस किस्म का रद्द अमल। ये पाकिस्तान में ज़रा सी भी क्या शराफत की कोई रमक बाकी रहने दी जाएगी या नहीं? क्या हम सब खौफ में एक महकूम कौम की तरह ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं? क्या आपको मुझे ये कबूल है? ये हुआ है आज नहीं, अब से चंद मिनट पहले ये हुआ है। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये चंद मिनट पुरानी है। दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर आपका रद्दअमल क्या? आप उसको वेलकम करते हैं? दुरुस्त है, आप उसको वेलकम करेंगे या नहीं करेंगे? ज़ाहिर है दुरुस्त है जनाब, ज़ाहिर है दुरुस्त है, क्यों नहीं वेलकम करेंगे? देखिए, एक लग़्व मुकदमा है। 2 पुलिस के मुलाजमीन की बुनियाद पर पूरे मुल्क में लोगों को 10-10 साल सज़ाएँ दी जा रही हैं। एक कहते हैं मैं चक्री में कहीं खड़ा हुआ था, मैंने आवाज़ सुन ली, उसमें साजिश हथियार की जा रही थी। एक कहते हैं किसी तरह में ज़मान पार्क में इमरान खान के ड्राइंग रूम में दाखिल हो गया, वहाँ साजिश तैयार हो रही थी और वो गुफ्तगू करते रहे और मैं खड़ा सुनता रहा कहीं छुपा हुआ। ये पूरा बयानिया जो है इन 2 गवाहों की गवाही पर खड़ा है। ये गवाही मुस्तरद हो चुकी है। जिस जज ने इसको मुस्तरद किया, सरगोदा के एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज मोहम्मद अब्बास ने, उनके घर पे गोलियां बरसाई गई, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। उनकी जगह जो जज आए हैं वो बैठकर इन 2 गवाहों की गवाही पर सज़ाएँ दिए चले जा रही हैं। तो ये हकीकत है अब 9 मई के मुकदमे की। इसकी बुनियाद पे पूरे मुल्क को मगलूब करने की कोशिश है, एक सियासी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश है, उसके मेंबरान, लीडरान, उनके बच्चों, सब पर हमला है। तो हम कहाँ खड़े हैं? राजा साहब, एक सवाल आपसे पूछ लूँ। मुफाहमत के लिए कभी कभी पहला कदम बढ़ाने में इंसान बड़ा हो जाता है, तो आप पहला कदम बढ़ाएं, हुकूमत के साथ बैठ जाएं, कुछ इश्यूज़ सामने रखें, आप कुछ इश्यूज़ रखें वो सामने, कोई तो दरमियाना रास्ता उससे निकल आएगा। नुक्ता आगाज़ कोई तो बनाना पड़ेगा ना। देखिए, ये तो जाबिर ने करना है ना। इस वक्त जो जबर हो रहा है, जो फरेब हुआ, जिस तरह इलेक्शन को लूटा गया, हम में से कोई भी महफूज नहीं है। जो सच की बात कर रहा है, जो हक की बात कर रहा है, आज वो मुल्जिम है, मुजरिम है, मातूब है। तो फैसला तो उन्होंने करना है कि क्या उन्होंने सच्चाई की जानिब, मुफाहमत की जानिब बढ़ना है। तो क्या ये अमल है कि एक अदालती फ़ैसला आता है और आप खान साहब की बहन के घर पे हमला कर देते हैं? ये मुफाहमत होगी? देखिए, आपने किसी उसूल को तय करना है इस मुल्क में।
अगर आप उसूलों की बात करते हैं तो उसूलों पे बात हो सकती है, अगर आप शराफत की बात करते हैं तो शराफत पे बात हो सकती है। हम शराफत चाहते हैं, उसूल चाहते हैं, कानून चाहते हैं, आइन चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, सहाफ़त की, अदलिया की, इन तमाम उमूर पर बात हो सकती है। लेकिन बात होगी जब आपकी जानिब से कोई संजीदगी हमें नज़र आएगी और इख्तियार नज़र आएगा। जनवरी में हम बैठे थे, 4 नशस्तें की, हमने कहा हमारी इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात करा दो, कहा गया पूछ कर बताएंगे। और कौन कह रहा है? हुकूमत वक्त, वो हुकूमत जिसकी हुकूमत के इंतज़ाम के तहत है अडियाला जेल, वो कहती है कि हमें पूछना पड़ेगा और फिर कहा इजाज़त नहीं मिल सकी। तो ये है इस वक्त इस मुल्क की सूरत हाल, हुकूमत की बेचारगी, और पूरी कौम देख रही है कि हमारे साथ इस वक्त क्या हो रहा है।